Hello everyone, welcome to Yatri rank. And in order to achieve our desired rank, we have already started completing the entire syllabus of UPSC, starting with polity. And the most important book that we need to study for polity is Lakshmikant. And when you do the analysis of last 15 years PYQs, you will realize that Parliament chapter is the most important chapter in the book. And in that pursuit, we have already revised 12 topics so far. And the 13th topic is budget in parliament. What are these? This is what is going to be followed in the video. In the A part, we will be discussing provisions as far as budget is concerned. In B part, we will be discussing charged expenditures. Like this, we are going to cover the entire chapter. So without waiting any further, very first part is constitutional provisions. In this, जो बजट के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है, एक ओवरव्यू दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नहीं है इसमें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर हम बात करें तो जो बजट है, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। द बजट टर्म not used. ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है, उसके अंदर सारी स्टेटमेंट हैं एक्सपेंडिचर की, रिवेन्यू की, वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्सेस, ऑल दैट स्टफ। इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। तो ठीक है, जो बजट होता है जिसे हम बजट बोलते हैं नॉर्मल लेमन टर्म में, वो प्रेसिडेंट साहब he caused to lay before both houses. दोनों हाउसेस के सामने he made sure कि बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, ये इन्हीं का काम है। फिर एक डिमांड फॉर ग्रांट्स, सिर्फ लोकसभा कर सकती है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया है, जो कि नेक्स्ट सब पार्ट भी है, हम इस चीज को वहां पर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फंड ऑफ इंडिया है। हमारे सरकार के पास, हमारे पार्लियामेंट के पास 3 तरह के फंड्स होते हैं, जो कि हम आने वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो फंड में से कुछ भी निकालना है, विड्रॉ करना है, तो तभी हो सकता है तब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो। मतलब एप्रोप्रिएशन एक्ट आएगा तभी पास होगा वो, ठीक है। और उसके बाद फिर जितने भी, जैसे कि टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा बताया है कि सरकार टैक्स रिड्यूस कर सकती है या अबॉलिश कर सकती है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकती। सरकार टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकती। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये सब कुछ थोड़ा। तो दिस वाज इन दिस पार्ट, ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो कुछ है नहीं इसमें। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, जिसके अंदर काफी कुछ मेंशन है। सो नेक्स्ट सब पार्ट इज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। हमारे बजट में कुछ एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वोटिंग होती है। तो इससे एक बात पता चल गई कि इन एक्सपेंडिचर पे अब नो वोटिंग इज अलाउड। अगर ये होंगे, इन पे आप ये नहीं कर सकते कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो वोटिंग अलाउड नहीं है। आप हाँ डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस होंगी, ठीक है, पार्लियामेंट में डिस्कस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी ऑफिसेज चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं वो देख लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सिग्निफिकेंट, जितनी भी सारी चीजें हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर में होगा, और उस पर कोई डिस्कशन, मतलब उस पर कोई डिबेट
और वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड देयर डेप्यूटीज, लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी चार्ज एक्सपेंडिचर ही होती है, जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीजीआई, और इसमें 3 चीजें हैं, सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन। इस पेंशन पे थोड़ा फोकस करना, बिकॉज हाई कोर्ट के जजेस की भी चार्ज एक्सपेंडिचर में ही गिनती होती है, लेकिन जस्ट फॉर 2 थिंग्स, सैलरी एंड अलाउंसेस। पेंशन नहीं होती, पेंशन होती है उनकी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, स्टेट फंड से। तो ये यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यूपीएससी मेंबर्स, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम है तो वो कैग का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, वो भी इसी एक्सपेंडिचर से निकलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर किसी कोई ऑर्डर देना है, कोई जजमेंट पास करना है, कोई अवार्ड देना है, कोई डिक्री देनी है बाय एनी कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखा ना, लेकिन अगर जजमेंट पास करने के लिए कोई एक अमाउंट की जरूरत है या अवार्ड अमाउंट की जरूरत है, ठीक है, तो उसमें सारे कोर्ट आ जाते हैं कि कोई भी कोर्ट हो, अगर उसे अपना जजमेंट पास करना है और उसके लिए एक अमाउंट की जरूरत है, तो दैट विल बी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस डेट चार्जेस भी होते हैं, सरकार के डेट चार्जेस होते हैं जो उन्हें फुलफिल करने होते हैं, तो वो भी यहीं से निकलेंगे। और लास्ट में एनी सम डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, लास्ट में वो भी है कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करे वो चार्ज एक्सपेंडिचर में जा सकता है। तो ये सारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, कि आप इन सबको याद रखें अच्छी तरह, ठीक है। ऑल दीज offices take their salaries allowances from charged expenditure from consolidated fund of India। हाई कोर्ट का याद रखना, हाई कोर्ट के जजेस अपनी पेंशन स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से लेते हैं, ना कि इंडिया की। एंड जजमेंट अवार्ड की बात आएगी तो वो एनी कोर्ट, कोई भी हो सकता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सब पार्ट। सब पार्ट इज स्टेजेस इन इनेक्टमेंट। जो बजट आता है तो उसके ना बहुत सारी स्टेजेस होते हैं, वो क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेज इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होगा, वेरी फर्स्ट स्टेज इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि कन्वेंशन है, कोई रूल कि जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि राइट नाउ निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इसको आती हैं, प्रेजेंट करती हैं। और एक बात ध्यान रखना कि इस पहली स्टेज में कोई डिस्कशन नहीं होता, नो डिस्कशन। वो सिर्फ लाती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बजट के, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू हो गया, ठीक है, रिसीट्स हो गई सरकार की, ठीक है, और क्या बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट के स्टेटमेंट्स हो गए। तो बहुत सारी स्टेटमेंट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो सारी चीज, वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो प्रेजेंट करती हैं हाउस के सामने, और डिस्कशन नहीं होता। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज डिस्कशन स्टेज।
डिस्कशन स्टेज में क्या होता है कि अब डिस्कस होगा। अब जितनी भी लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स हैं वो इसको डिस्कस करेंगे, हर एक इसके क्लॉज का, और किसको कितना एक्सपेंडिचर अलॉट किया गया है क्या नहीं है, वो सब। एक बात का ध्यान रखना कि अब कट मोशन क्या होता है। अब जैसे कि डिस्कशन चल रहा है और उन्हें लगता है यार इस सर्विस के लिए ये अमाउंट कम है या ज्यादा है, तो वो कट मोशन ले आते हैं। ठीक है, दोनों ही ला सकते हैं, अपोजिशन ही लाता है नॉर्मली, लेकिन होता क्या है कि रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, तो कट मोशन बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, पास ही नहीं हो पाता। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई है तो इकोनॉमी कट मोशन हो जाता है, पॉलिसी से रिलेटेड है तो पॉलिसी कट मोशन हो जाता है, ऐसे ऐसे एक टोकन कट मोशन भी होता है। ठीक है, इतना ही है कि नो कट मोशन इज अलाउड। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर ये पास हो जाता है, इफ इट गेट्स पास्ड, तो फिर वो एक सरकार का फेलियर भी माना जाएगा, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि डिस्कशन जब चलेगा तो कट मोशन, और जब डिस्कशन चल रहा है तो डिस्कशन ही होगा, वोटिंग वोटिंग वगैरह नहीं, सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन होगा। ये आपकी दूसरी स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी कौन करता है? पार्लियामेंट के पास बहुत सारी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, फाइनेंशियल कमिटीज हैं। ठीक है, अब वो सारी आ जाएंगी एक्शन में। अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो कि 24 हैं, वो सारी अब उसको डिस्कस करेंगी, उसके सारे क्लॉजेस को देखेंगी, उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगी, एंड ऑल दिस बी डन बाय द कमिटीज। सो स्क्रूटनी के अंदर बजट का क्या बोलते हैं, बजट को अच्छी तरह स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये वाली स्टेज भी डन हो गई। नेक्स्ट स्टेज आती है वोटिंग ऑन डिमांड। फॉर ग्रांट्स, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, आप ध्यान रखिए ये बहुत एक्सक्लूसिव राइट है, राज्यसभा इसको नहीं मांग सकती। ये एक्चुअली पैसे की जरूरत है, तो इसके थ्रू आपको पैसा मिलता है। तो और ये मिलता है आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। लेट सपोज फेब में आपका क्या बोलते हैं बजट आया, मार्च में आपका क्या बोलते हैं, मार्च अप्रैल में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च, तब तक पैसा नहीं है सरकार के पास। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। आर्टिकल 106 के लिए एक अमाउंट सैंक्शन करके मिल जाता है कि आप 2 महीने तक इस अमाउंट, इसके अमाउंट लाइए, उसके बाद आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ऐसा ही स्टेज जो आती है, मैं यहीं लिख देता हूँ, अप्रोप्रिएशन बिल होगा, उसे पास करना है। उसके बाद लास्ट स्टेज आएगी फाइनेंस बिल की। ठीक है, लास्ट 2 स्टेजेस ये हैं, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। इन दोनों को भी पास ही करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एज फार एज फाइनेंस बिल इज कंसर्न, फाइनेंस बिल 75 दिन के अंदर अंदर इनेक्ट हो जाना चाहिए। इनेक्ट विद इन 75 days। दिस इज अ मस्ट कंडीशन फॉर फाइनेंस बिल। तो ये हो गई हमारी सारी स्टेजेस ऑफ बजट कि क्या क्या स्टेज आती है। पहली प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ डिस्कशन नहीं होता। ठीक है, फिर एक जनरल डिस्कशन की स्टेज आती है, वहां पर आप कट मोशन नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपकी स्क्रूटनी होती है कमिटीज के द्वारा, फिर आपका वोट फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सारी स्टेजेस आती हैं। और इन सारी स्टेजेस, अच्छा इस जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें नॉर्मल सारी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन हम जनरली एक चीज मिस कर देते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ FRBM एक्ट। तो वो भी इस डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, तो उसको भी ध्यान रखना। द नेक्स्ट सब पार्ट इज अदर ग्रांट्स। जैसे कि हमने एक दो वोट ऑन अकाउंट देखा, डिमांड फॉर ग्रांट्स देखा। ठीक है,
उसके अलावा भी कुछ ग्रांट्स होते हैं जिसको एक्सरसाइज किया जाता है, बहुत सारे हैं लेकिन सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है, तो मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए। सो इन दिस सब पार्ट बहुत सारे ग्रांट्स दिए हुए हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है, एक एडिशनल ग्रांट होता है, एक एक्सेस ग्रांट होता है, एक एक्सेप्शनल ग्रांट होता है, टोकन ग्रांट होता है। नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इनका क्या मतलब होगा। आई हैव सर्कल्ड दिस इज बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। वोट ऑफ क्रेडिट, अगर कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो जाए, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई ऐसी आपदा आ गई जिसकी वजह से जिससे डील करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा सरकार को, तो इस अकाउंट में से इस मैकेनिज्म का यूज करके सरकार पैसा ले सकती है और इसको ब्लैंक चेक भी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया तो सरकार ने इसका इस्तेमाल किया पैसे निकालने के लिए, फंक्शनिंग के लिए। So ये इस सब पार्ट में लास्ट सब पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज फंड्स। हमारे जैसे कि मैंने मेंशन किया, पार्लियामेंट के पास कुछ फंड्स होते हैं, तीन तरह के। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये दोनों आपके एक आर्टिकल में ही मेंशन है, आर्टिकल 266। सरकार जो भी पैसा कमा रही है मेजरली सब कुछ इसमें जाता है। बस इसके अंदर इतना देख लो कि जैसे कि फंड्स वगैरह होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं, पीएफ होते हैं, रेमिटेंसेस होते हैं, ये इसमें जाते हैं और सब कुछ इसमें जाता है। ठीक है, अब इसमें से विड्रॉल, जैसा कि हम बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, इसमें से विड्रॉल तभी हो सकता है तब लॉ आएगा, एप्रोप्रिएशन एक्ट आएगा। विदाउट दैट आप एक भी रुपया इसमें से निकाल नहीं सकते। लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है उसकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऑपरेट होता है और विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट विड्रॉल कैन टेक प्लेस। विड्रॉल हो सकता है। तो इसका काफी बार क्रिटिकली एनालिसिस भी किया जाता है कि सरकार अपने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए पैसा यहाँ से निकाल देती है, ठीक है, जो कि उसे नहीं एथिकल होता है, लेकिन यू नो दिस इज व्हाट इट इज। एंड द लास्ट इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि भैया हमारे पास एक ऐसा फंड होना चाहिए कि कोई आपदा आए तो हम उससे डील कर लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, तो फिर क्या कौन करेगा काम? पार्लियामेंट करेगी काम। पार्लियामेंट ने क्या किया, कंटिजेंसी फंड एक्ट लेकर आए और ये वाला फंड बना दिया। अब इसमें ये बोल दिया गया कि पार्लियामेंट सैंक्शन करेगी एक अमाउंट, वो अमाउंट सैंक्शन करेगी और वो अमाउंट इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात ये है कि इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही ऑपरेट होता है, हेल्ड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, ट्री जहां पर आपको जाना है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज ड्रीम जॉब फॉर फ्यू ऑफ यू एज वेल। फाइनेंस सेक्रेटरी, आप पूरे देश के फंड को संभालते हैं। सो दिस इज डन। रेगुलमेंट 13 दैट इज बजट इन पार्लियामेंट बड़ी हो गई हो तो 1.5x या 2x पे देख लेना, बिकॉज हमारा मेन मोटिव रिवीजन, रिटेंशन, रिकॉल। ठीक है, इतना ही है कि रिवीजन करनी है, रिटेन हो, और जब पेपर आए तो वो रिकॉल भी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव tried to achieve, and as I always say, we have to do only two things. First is revision. For answer writing, I also provide model pointers for answers of PYQs only, so आप वो भी देख सकते हैं, and you can post each and every answer of your question in the group। कुछ टाइम से टेलीग्राम चल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही वो चल जाएगा तो आप अपने आंसर्स वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। So alright gentlemen, we are done. Thank you so much.